दोस्तों, एक तरफ ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब ईरान और इजराइल का जो ये 5 से 6 दिन से संघर्ष चल रहा है वो हल्का पड़ता नजर आएगा, क्योंकि पुतिन अब सीधे आगे आकर चुनौती दे रहे थे। लेकिन अचानक से एक भीषण हमला होता है और फिर से मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग तेज हो जाती है। जी हां, ये ईरान ने बहुत बड़ा हमला इजराइल पर किया है। आज आपको दिखाऊंगा, एक नहीं दो नहीं, कई जगह अपनी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल से इजराइल को दहला कर रख दिया है। ये हालात ऐसे वक्त में हैं जब अमेरिका लगातार ईरान को घेरने की कोशिश कर रहा था, जिसका वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया। लेकिन इन सब के बीच ईरान ने इजराइल पर इतना बड़ा हमला करके अमेरिका को बता दिया कि वो रुकने वाला नहीं है। ये नुकसान कितना बड़ा है आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत एक तस्वीर के साथ करने जा रहा हूं, वीडियो के साथ। पहले वीडियो देखिए तो हर तरफ तबाही का आलम आपको नजर आ रहा होगा। पूरी तरीके से कबाड़ हो गई ये बिल्डिंग। हॉलोन एरिया है, तेल अवीव का ये इलाका है जहां पर ईरान की एक मिसाइल गिरती है और पूरी जो बिल्डिंग है वो मलबे में तब्दील हो जाती है। कई और तस्वीरें भी देखते चलिए। ये सोरोका हॉस्पिटल है, इस पर एक हमला हुआ था। इसकी कई और तस्वीरें भी हैं, भी आपको दिखाऊंगा। ये सोरोका हॉस्पिटल जिस पर ईरान की तरफ से मिसाइल दागी गई और उसके बाद उसके हालात देख लीजिए। आपको इन तस्वीरों को देखकर अभी आगे जब देखेंगे तो गज़ा की याद आ जाएगी दोस्तों, कि गज़ा में भी ऐसे ही अस्पताल और स्कूल्स वगैरह को निशाना बनाया गया था इजराइल की तरफ से। लगातार बताया जा रहा है यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। वीडियो देखिए। अब एक और तस्वीरें देखिए। रामाट गैन स्टॉक एक्सचेंज, इसका स्टॉक एक्सचेंज भी निशाने पर लिया गया। इजराइल का स्टॉक एक्सचेंज निशाने पर। हर तरफ आप वही तबाही और मलबा पड़ा हुआ है सड़क पर, भगदड़ जैसे हालात हैं। देखिए एक और वीडियो निकल कर सामने आई तेल अवीव से। पहले ये देखिए वीडियो, धुआं उठ रहा है। ये तेल अवीव की वीडियो है। ये दरअसल स्टॉक एक्सचेंज के पास की तस्वीर है, जहाँ स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ और वहाँ हफरा तफरी का माहौल है। देखिए जो जहाँ खड़ा वहीं है, फिर अब सुरक्षा कर्मियों की गिरफ्त में है पूरा इलाका। अब देखिए एक और वीडियो, वन ऑफ द साइट, एक तस्वीर है ये, वन ऑफ द साइट वेयर द हैवी इरानियन मिसाइल फेल ड्यू स्ट्रॉन्गेस्ट मिसाइल बैरेज दिस मॉर्निंग। ये वो इलाका है जहां पर एक के बाद एक कई मिसाइल दागने का दावा किया गया और यहाँ कई लोगों के फंसे होने की सूचना भी है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर कई लोग फंस गए जैसे ये हमला हुआ उसके बाद, क्योंकि अभी तक ये देखने को मिल रहा था कि हमले जो हो रहे थे वो रात के वक्त में हो रहे थे, दिन के वक्त हमला हो जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन इस बार ईरान ने हमला कर दिया। अब देखिए אתם לא מאמינים. אמא, לכל הרחוב נשבר, אין יותר... יואו, אתם לא מבינים מה קורה פה. דנה, תראי מה קרה לבניין שלך, תצאי, הלך. הלך כל... तो ग्रेटर तेल अवीव की तस्वीर है। ये देखिए पूरी बिल्डिंग आपको तबाह नजर आएगी। कितना भीषण हमला होगा आप समझ सकते हैं। ये घर भी इसकी चपेट में आ गया। अब आइए तेल अवीव की ये तस्वीर और देखिए, बहुत सारी वीडियोस हैं दोस्तों, बने रहिएगा। ये देखिए पूरा का पूरा इलाका ये तेल अवीव है। सोचिए तेल अवीव के अंदर इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज ये तेल अवीव का हालात क्या हो गए अब आप खुद देखिए। अब इसको लेकर जो कुछ खबरें हैं पहले वो बता देता हूँ। हिब्रू मीडिया की खबर है, सोर्स रिपोर्ट है। इसमें बताया गया हिब्रू मीडिया ने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट दी कि ईरानी मिसाइल और बमबारी के बाद सोरोका अस्पताल में मलबे के नीचे लोग फंस गए, जिन्हें निकालने का काम लगातार जारी है। वहीं एक और खबर दी है कि तेल अवीव के ईस्ट में रमतगढ़ में स्टॉक एक्सचेंज था इजराइल का, उसकी इमारत को निशाना बनाया गया, जिसके बाद कामकाज रुक गया है। तेल अवीव में कब्जे वाली पुलिस का कहना है, तेल अवीव में जो इजरायली पुलिस है उसने कहा एक रॉकेट ने एक टावर को निशाना बनाया और तेल अवीव के सेंटर में पड़ोसी जो उसकी इमारतों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। वहां घायल है और कई लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है इजराइल की पुलिस की तरफ से। एक और खबर निकल कर आई, जो इजराइल के कई अलग अलग इलाके हैं वहाँ पर ईरानी मिसाइल की गिरने के बाद कम से कम 30 लोग घायल हो गए हैं। कई धमाके वहाँ पर सुनाई दिए। स्टॉक एक्सचेंज पर जो हमला हुआ है, इसे बहुत बड़ा हमला इसलिए भी माना जा रहा है कि किसी का अर्थव्यवस्था उससे जुड़ी होती है। जैसे हमारे यहाँ NSE BSE है, वैसे ही अगर देखा जाए तो वहाँ का स्टॉक एक्सचेंज या किसी भी देश का स्टॉक एक्सचेंज वहाँ की अर्थव्यवस्था से जुड़ा होता है, तो बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है। इससे पहले अस्पताल पर हमला हुआ था। अब देखिए सोरोका जो अस्पताल है उसके अंदर से ये तस्वीर निकल कर आई। वहाँ जब धमाका हुआ उसके बाद इस तरह के हालात हैं, पूरे अस्पताल का नक्शा ही बदल गया।
Видишь, ты тоже скрытый сейчас, не только у тебя. तो सोरो का अस्पताल है, Куда? जो मरीज हैं कुछ उनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया गया। अभी अंदर से भी दिखाने ले जा रही हैं कि देखिए अंदर से भी एक तस्वीर निकल कर आई है, ये कहाँ कहाँ ये नुकसान हुआ है। ये पूरी वीडियो देखिएगा, ये एरिया थोड़ा बचा है इसका, लेकिन उसके बाद का एरिया देखिएगा। तो इस सोरो का अस्पताल है। अब सोचिए ऐसे ही अस्पतालों को निशाना किसने बनाया था? इजराइल ने निशाना बनाया था, याद होगा ही आपको। Вау. ये देखिए Охренеть. Алла. जो वीडियो बना रही हैं वो खुद ही वाव कह रही हैं। बताइए, इजराइल की रहने वाली हैं। Вау. Это пиздец. सोचिए इजराइल के लोग भी क्या ईरान के साथ ही खड़े हुए हैं। वाव जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, वाव कहा जा रहा है। इस तबाही पर लोग अफसोस मनाते हैं कि आपके अपने देश में आपके एक एक इमारत पर मिसाइल गिरी, यहाँ पर वाव कहा जा रहा है। तो काफ़ी नुकसान पहुंचा। ये भी एक और तस्वीर देखिए, बार बार अलग अलग जगह से जो तस्वीरें आती जा रही हैं वो आपको दिखाता जा रहा हूँ। तेल अवीव की ये तस्वीर, एक पूरी इमारत ध्वस्त हो गई है, मलबे में तब्दील हो गई है। मैं बता रहा हूँ आपको बार बार कि वहाँ की पुलिस और वहाँ पर फोर्स भी लगाई गई कि यहाँ से लोगों को निकाला जाए। देखिए गाड़ियाँ वहाँ जो खड़ी हैं उनका हालत क्या है। ये स्टॉक एक्सचेंज के पास की वीडियो बताई जा रही है जहाँ हमला हुआ था। देखिए इसका असर कहाँ तक हुआ है। जो वीडियो बना रहा उन तक, उनके घर तक, ऊपरी मंजिल तक पहुँचता है मलबा। ये देखिए एक और सेंट्रल रीजन ऑफ द कंट्री, यानी इजराइल के मध्य में भी इस तरह का एक रॉकेट वहाँ गिरता है, मिसाइल गिरती है, उसके बाद के हालात देखिए। लेकिन एक खबर निकल कर आई है, पहले इस वीडियो को देखिए आप गौर से, इसके बारे में बताता हूँ अभी आपको। ये देखिए भाग रहे हैं लोग। दरअसल ये बताया जा रहा है कि आपने अभी देखा, मैंने दिखाया था कि इनकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो माल फंक्शन कर रहे हैं, यानी तकनीकी खराबी बहुत आ रही है, और जहां ये एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं वो उल्टा वहीं पर विस्फोट कर दे रहे हैं। अब ऐसे में दावा किया जा रहा है कि इजराइल की आर्मी ने कुछ नहीं तो सिविलियंस जो इलाका है वहीं पर आयरन डोम को फिट कर दिया है। ऐसे में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के बीचों बीच इसे फिट किया गया है, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी देश की राजधानी में के आसपास नहीं होता, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम होता है, लेकिन उसे लगाया ऐसा जाता है कि अगर वो माल फंक्शन करने चले या उसकी टेक्निक फेल हो जाए तो वो उसी शहर को बर्बाद ना करते। लेकिन ये यहाँ पर हो रहा है। कहाँ लगा दिए? रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर ही लगा दिया गया है। आप देख भी रहे हैं इस वीडियो में कैसे लगा दिया गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये क्या माना अपने जो इजरायली हैं उनको दांव पर लगाकर अपनी जान बचाने की कोशिश इजराइल कर रहा है। अब देखिए एक और, ये देखिए ऊपर से रॉकेट परमानेंट जो उसके उपकरण होता है वो उस पर गिरता है। सोचिए उसका टुकड़ा गिरने पर ही अपने आप में एक सड़क पर गड्ढा सा बन जाता है। अब देखिए और भी तस्वीरें सोरो का अस्पताल के अंदर की। अभी नीचे से किसी ने दी गई, मतलब एक भारी भरकम मिसाइल इस पर गिरी है, तबाही ज़बरदस्त तरीके से है। देखिए बाहर से कोई दिखाने आए हैं, जो वीडियो दिखाई दे देखिए पूरी इमारत का क्या हो गया। मिसाइल गिरने के फ़ौरन बाद पूरी इमारत बर्बाद हो गई। ये सोरो का अस्पताल है। इस अस्पताल पर ईरान की मिसाइल गिरी और उसके बाद के हालात है। ये भी एक तस्वीर है। ये वही मैंने जो आपको दिखाया था स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पर जो हमला हुआ था उसके बाद की पूरा ये स्टॉक एक्सचेंज देखिए कैसे धराशायी हो गया है। अब देखिए आगे, जैसे ही हमला हुआ है यानी स्टॉक एक्सचेंज पर, एक अस्पताल पर हुआ, उसके फ़ौरन बाद इमरजेंसी लगा दी गई है। इमरजेंसी इन द सेंटर ऑफ द कंट्री। रेस्क्यू टीम को लगातार भेजा जा रहा है अलग अलग जगह, जहाँ जहाँ ये हमले हुए वहाँ जाकर रेस्क्यू कीजिए, लोगों को निकालने का काम कीजिए। ये काम किया जा रहा है। एक और देखिए तेल अवीव में सुबह सुबह क्या होता है, दिनचर्या समझ लीजिए। इस सायरन की आवाज़ लोगों को, उनकी जो क्लॉक होती है उसमें जो अलार्म लगता है वो उठाता है। यहाँ पर इजराइल के लोगों को ये उठाता है सायरन।
روح. شفت مش راح نقدر نشرد احنا اذا ايه كمان واحد يا الله الصوت. ये देखिए एक के बाद एक धमाकों की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी। ये देखिए वहीं पर लगा दिया है, तेल अवीव में बिल्डिंग के पास लगा दिया गया है एयर डिफेंस सिस्टम। على الله الله رافع خمنيوكا طلع خير ضغط خيري طلع صاروخ وين جاي يموت يا عفو الله يا عفو الله يا عفو الله طلع देखिए रॉकेट का जो मैंने आपको दिखाया था ना तेल अवीव में गिरा था, इतना बड़ा उपकरण उसका गिरा था गाड़ी के पास, वहाँ गड्ढा हो गया। अब देखिए इसको लेकर क्या कहा जा रहा है, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। जो हमला हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटमार बेन ग्वीर, जिन्हें भी इजराइल की जनता ने खींच लिया था सड़क पर ही, वही वो कहते हैं नाजी जो अस्पतालों, बुजुर्गों और बच्चों पर रॉकेट दागते हैं। अपनी याद नहीं आई गजा में क्या कर रहे थे। अगर उनके पास परमाणु हथियार होते तो बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें लॉन्च कर देते। ये इजराइल द्वारा अपने इतिहास में लड़ा गया सबसे न्यायपूर्ण अभियान है। मैं इजराइल के नागरिकों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करता हूं। मैं अपने इन दिनों प्रधानमंत्री और मेरी सरकार के सदस्यों पर जोर देता हूं कि हम सभी एकजुट हैं। इस खतरे को हमेशा के लिए अंत तक और पूरी जीत तक खत्म करने के लिए इजराइल के लोग अमर रहे हैं। इस तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन याद नहीं आया कि ऐसे ही हमले गजा पर भी कितनी बार किए गए। मैं उसको भी जस्टिफाई नहीं कर रहा और इसको भी नहीं कह रहा हूँ कि ये जस्टिफाई है कि अस्पतालों पर हमले किए जाए, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि आप कम से कम बयान देने से पहले अपनी करतूतों को भी याद रखना ज़रूरी है। हर किसी को अपनी अपनी करतूतें याद रखना ज़रूरी है। ये देखिए ये स्टॉक एक्सचेंज की तस्वीर है, पूरी बिल्डिंग की हालत क्या हो गई और इसका असर आसपास की बिल्डिंग्स पर भी पड़ा है दोस्तों। ये देखिए एक और इमारत, वही वाली इमारत है, क्या हालत हो गई उसकी। तो ईरान की तरफ से की गई बॉम्बार्डमेंट के बाद वहाँ आग लग गई है। तेल अवीव की हालत है, कई गाड़ियाँ धू धू कर जल उठी। देखिए लोगों में दहशत है इस बात को लेकर, कब कहाँ कैसे मिसाइल गिर रही है पता नहीं। अब रिहायशी इलाकों में ही पूरा हमला हो रहा है दोस्तों, बात ये भी है। देखिए एक और इमारत वही पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। मतलब एक बम गिरता है उससे 4 5 इमारतें तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं। वो पता ही नहीं लगता है यहाँ पर कभी इमारतें खड़ी थी, केवल मलबा नजर आता है। और देखिए सोरोका अस्पताल का ये तस्वीर जब उस पर हमला हुआ था उसके बाद धूं कर जल उठा था, उस वक्त की वीडियो निकल कर सामने आई थी। अब इन हमलों के बाद दावा किया जा रहा है कि इजराइल पूरी तरह से बौखला गया है। उन्होंने कहा इजराइल गंभीरता से विचार कर रहा है, अगर अमेरिका हस्तक्षेप नहीं करता तो फोर्डो में ज़मीनी अभियान चलाया जाएगा, यानी ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की तैयारी है। उस अमेरिका की हाँ की देर है, अगर उसने हामी नहीं भरी तो जल्द ही इजराइल एक और ऑपरेशन शुरू करेगा। वहीं नेतन्याहू का बयान है कि ईरान को इजराइल पर अपने हमलों की कीमत चुकानी पड़ेगी। इसमें कहा गया ईरान की तरफ से कि हमने इजराइल के ठिकानों पर 14वीं लहर को, मतलब जो 14th वेव थी उसकी, उसे भी पूरी अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया। इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल होने का इस्तेमाल तो हुआ ही है। इजराइल की मीडिया के मुताबिक इजराइल में खुफिया अनुमान है कि ईरान ने आज सुबह लगभग 30 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की हैं। 30 बैलिस्टिक मिसाइल से यह हश्र कर दिया। देखिए तस्वीरें, यह हाइफा का है। इंटरसेप्टर कैसे काम कर रहे हैं देखते चलिएगा। देखिए इंटरसेप्टर उड़ा, जो अचानक से इंटरसेप्ट किया, धमाकों की आवाज़ आ रही है। हाइफा की ये वीडियो है, हाइफा से निकल कर आई है सामने।
तो ये सारी चीज़ें आप देख ही रहे, आसमान से जो आवाज़ें उठ रही हैं, ये आवाज़ आ रही है, ये लोगों को कितना परेशान कर रही होंगी वहाँ पर। और देखिए एक वीडियो और, तेल अवीव में इजरायली बॉर्डर गार्ड है जो बच्चों को निकाल रहे हैं। अब बच्चों की, महिलाओं की तस्वीरें तो आपको दिख रही हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें आपको याद होगी गजा से बहुत निकल कर आई हैं। लेकिन ना ये जायज़ है ना वो जायज़ था, ये बात भी सच है ना दोस्तों। युद्ध ज़रूर दो देशों के बीच होता है, पिसते नागरिक हैं, इन बड़े बड़े लोगों को कुछ नहीं बिगड़ता कि उनके चारों तरफ तो बड़े बड़े ये डिफेंस सिस्टम, हथियार होते हैं, जाते आम आदमी है। नमस्कार।